आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी और गर्व की बात है कि आज हमारे भारत को आजादी मिले हुए पूरे 74 साल हो गए हैं। और आज के शुभ दिन में मैं आप सभी लोगों को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। प्रभु यीशु हमारे राष्ट्र को सुरक्षित और समृद्ध रखे, उसकी भलाई हमारे देश पे बनी रहे और उसका नाम इस देश पे दृढ़ रहे। आइए हम आज के इस दिन में प्रभु के वचन पर मनन करें। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 32वें वाक्य में यीशु कहते हैं, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा आज का विषय है सत्य द्वारा स्वतंत्रता। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने स्वतंत्रता पाई थी और आज हमें स्वतंत्रता पाए हुए 74 साल हो गए हैं और हर एक भारतीय के लिए एक अभिमान का दिन है। 1947 से पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की इच्छा रही कि हमारा भारत स्वतंत्र हो जाए और इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया और दिन रात मेहनत करी। आज हम उनकी शहादत और उनके परिश्रम को याद करके उनको अपना आदर अर्पण करते हैं। आज जब हमारा देश स्वतंत्र है तो हमें ये खुद से पूछना है कि क्या हम भी सही रीति से स्वतंत्र हैं? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी आत्मिक स्वतंत्रता। हमारी आत्मिक स्वतंत्रता की महत्वता हमारी शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता के ऊपर होनी चाहिए। राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कार और समूह की सीमाओं से ऊपर मानव जाति के हृदय में कई सदियों से एक सवाल था, एक आवाज थी, अस्तोमेया सदगमया, ओ लॉर्ड लीड अस फ्रॉम ट्रुथ टू ट्रुथ। हे प्रभु, हमें सत्य से सत्य की तरफ अगुवाई कर। तमसोमा ज्योतिर्गमया, ओ लॉर्ड लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। हे प्रभु, हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले चल। मृत्योमया अमृतगमया, ओ लॉर्ड लीड अस फ्रॉम डेथ टू इटर्नल लाइफ। हे प्रभु, तू हमें मृत्यु से अनंत जीवन की तरफ ले चल। सदियों से जब ये बातें मनुष्य के हृदय में हैं, तब इसका उत्तर यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 6ठे वाक्य में मसीह देते हैं। वो कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब मार्ग, सत्य और जीवन की खोज में मानव जाति ने सदियां निकाल दी, तो ऐसे में साक्षात प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और वो मनुष्य के लिए मार्ग, सत्य और जीवन बन गए। किसी भी प्रकार की जाति, रंग, धर्म का अंतर करे बिना सभी लोगों को एक समान शत्रुता एक चीज रखती है, वो पाप है। एक व्यक्ति जब मां के पेट से जन्म लेता है तभी से ही पाप के अधीन हो जाता है। यह धरती शैतान के अधीन है, इसलिए इस धरती पर जन्म लेते ही हम पाप की गिरफ्त में आ जाते हैं और पाप का फल मृत्यु को पाते हैं। इस पाप से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण कर कर इस धरती पर आए कि मनुष्य को पाप के बंधन के जाल से छुड़ा सके। गलातियों की किताब 5वां अध्याय उसका पहला वाक्य कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अधिक लालच और लूटपाट करने वाले बरअब्बा को क्रूस का दंड मिला था, लेकिन प्रभु ने उसको क्रूस से बचा लिया। अधिक चुंगी लेकर लोगों पर अत्याचार करने वाला जक्कई को प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर की कलीसिया और मसीही लोगों पे अधिक अत्याचार करने वाले शाऊल को परमेश्वर ने पौलुस बना दिया। उसी तरह परमेश्वर ने जेलर और उसके परिवार को स्वतंत्र किया, जिसे मरकर 4 दिन हो गए थे। लाजर को प्रभु ने मृतकों में से जीवित करा। जो चोर प्रभु के पास क्रूस पे लटका था, उसे प्रभु ने नरक के दंड से बचाकर स्वर्ग देकर स्वतंत्र किया। उसी प्रकार से प्रभु के द्वारा स्वतंत्र किए हुए अनेकों लोग आज भी हमारे चारों तरफ हैं और उन लोगों में अगर आप भी हैं तो हमारा जीवन धन्य है। जैसा हमने वचन में पढ़ा, हमें सत्य को जानना है। जब इस धरती का अधिकारी शैतान हो सकता है कि सत्य को जानने के सारे रास्ते बंद कर दे, लेकिन आप यीशु मसीह को अपने पूरे हृदय से अपना प्रभु स्वीकार करें, उसे अपने मुंह से अंगीकार करें और हे यीशु कहकर उसे पुकारें और देखें कि जो मार्ग शैतान ने बंद कर दिए थे उसे खोलकर वे प्रभु आपके पास आएगा और आपको स्वतंत्र करेगा।
जब हम 74वां स्वतंत्रता दिवस हमारे देशवासियों के साथ मनाते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करने वाले बने। हमारा देश भी उस स्वतंत्रता को अनुभव करे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।